हेलो दोस्तों, हम हमेशा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर पढ़ाई करते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ए प्लस बी है, इसका जो होल स्क्वायर होता है, आप सबको पता है, इसका जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये जो हमारा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आप सबको पता है। हम लोग हमेशा जो है ना शुरुआत से पढ़ाई करते रहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों लोगों को याद करवाया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद कराया जाता है। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि जो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आया कहाँ से। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि ये जो स्क्वायर होता है ये आया कहाँ से। ठीक है ना, आज हम लोग जो है ना इसी पे जो है ना ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इतना लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ले लेंगे और इसको जो है ना इतना बराबर इतना, ये जो है सबको पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये इतना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, अब ये आया कहाँ से है ना, इसको हम लोग समझेंगे ये आता कहाँ से है, अरे आया क्यों है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है ना, आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ जब स्क्वायर के ऊपर होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जब इसके ऊपर स्क्वायर होता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ए का स्क्वायर अगर यहाँ पे दे देता है तो इसका मतलब होता है ए गुना ए। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए गुना ए होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब वही होता है कि जिस संख्या किसी भी के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो वही गुना जो है उस संख्या को 2 बार गुना करा देंगे तो स्क्वायर बच जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर दे देगा 4 का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है 4 गुना 4। ये सब आपको जो है ना बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी बातें हैं कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता है तो ये जो भी स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं गुना कराकर। ठीक है ना, गुना में जो है ना उसको 2 बार लिख देंगे, उसी को होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आया है, ठीक है, तब जो है ना हम लोग यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आया है, ठीक है ना, ये दोनों का है। ठीक है ना, किसका है, ये जो है ना दोनों का है, यानी इसमें यानी जो हमारा ये पहला है ए प्लस बी है ना, है ना, अब इसमें जो ना क्या करेंगे गुना करा देंगे ए प्लस बी को। ठीक है, यानी ए प्लस बी में है ना, ए प्लस बी में गुना करा देंगे ए प्लस बी को, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसको हम लोग जो है ना आपस में गुना करा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो दो, यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है ना, यहाँ पे चर पद है, ठीक है ना, सॉरी चर पद है, तो इसलिए जो इसको हम लोग 2 बार ऐसे गुना करा देंगे। ठीक है ना, अच्छा अब देखेंगे कि जो हमारा ए प्लस बी है गुना ए प्लस बी है ना, इसको आपस में क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम कराते हैं। ये जो हमारा ए है ना, तो सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, और इस सारा चीज को जो है हम लोग इसके पास में ले जाकर ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी का ए प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है ना, अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का प्लस है, फिर क्या लिखा है, बी का बी है, फिर उसी प्रकार जो हमने जिस प्रकार इसको यहाँ पे लिखे हुए थे ठीक उसी प्रकार इसको भी जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग ऐसे सजा देते हैं, यानी इसको जब हम इसको गुना कराते हैं ना तब इसको ऐसे सजा देते हैं। ठीक है ना, कैसे सजा है एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, ए यहाँ पे लिखा है और ए प्लस बी यहाँ पे लिखा है, उसी तरह प्लस का प्लस और बी का बी, और ठीक उसी प्रकार इसको जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हम लोग जो ना सजाने का तरीका है जो हमारे पास ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहाँ से हम लोग यहाँ पे ऐसे सजाते हैं। अब जो है यहाँ पे गुना करा देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है ए और यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो ए गुना ए कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए कि अगर सवाल आ जाएगा ए गुना ए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अगर आ जाएगा बी गुना बी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे आ जाएगा ए गुना बी तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना एबीसीडी की संख्या को चर कहते हैं, क्या कहते हैं, एबीसीडी की संख्या को हम लोग जो है ना चर कहते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारा चर होता है अगर चर एक जैसा हो, ठीक है, अगर चर एक समान हो ना तो ये इसके ऊपर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए गुना ए था तो इसके ऊपर स्क्वायर बन गया था, उसी तरह बी गुना बी था तो इसके ऊपर स्क्वायर बन गया था, लेकिन यहाँ पे जो है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, ए अलग है बी अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। ए बी का मतलब होता है कि इसके बीच में क्या छुपा है, गुना छुपा है, ए गुना बी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बताइए ए गुना ए क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर लिखेंगे। आप सबको पता है, क्या पता है, तो यहाँ से पता है ए गुना ए क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है ना, ये प्लस का हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसी प्रकार ए गुना बी भी लिखेंगे तो ए गुना बी क्या हो जाता है, तो ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है, ए गुना बी ए बी हो जाता है। ये प्लस का क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार ये बी भी जो है दोनों पे गुना करेगा, तो बी और ए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी, इसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं या हम इसको जो है ना ए बी भी जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा ऐसा क्यों हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना,
तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है ना इसको बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग कहिएगा कि हम इसको ए बी ही क्यों लिखे, तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पे ए बी था ना, इसलिए हम इसको ए बी लिख दिए हैं, क्योंकि ये इसको आपस में जोड़ने का जो है ना, जब ये जुटेगा तो आपस में आसानी होगी जुटने में, इसलिए जो है हम लोग इसको ए बी लिखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार ये बी और गुना बी करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता है कि बी गुना बी का होता है तो बी स्क्वायर हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ए गुना ए लिखे हैं तो ए स्क्वायर, प्लस का प्लस, ए गुना बी क्या लिखा है ए बी, और उसी प्रकार प्लस का प्लस, और बी गुना ए क्या लिखा है ए बी, और प्लस का प्लस, अब बी गुना बी का होगा तो बी स्क्वायर जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे बी गुना बी का होगा बी स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो ना, अब हम लोग यहाँ पे आता है जोड़ने का बात, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन संख्या किस में जुटेगा, यानी कौन चर जो है ना कौन सा चर में जुटेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर है इसका जाति का कहीं नहीं है, ठीक है ना, इसका जाति का कहीं नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है ए बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो एक छुपा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या छुपा होता है एक छुपा होता है, तो ए बी कितना हो जाता है तो 2ab हो जाता है, ठीक है ना। प्लस का प्लस और बी स्क्वायर तो बी का बी स्क्वायर, इसका भी कोई जाति नहीं है तो ये भी यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा जो इसका जो फार्मूला था ऐसे जो हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको याद करके जो है ना इस फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं आप सबको पता है कि हम इसको इधर से उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। होप आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।